स्टोरी वर्ड 863 पेश करता है बचपन में सुनी गई दादी माँ और नानी माँ की कहानियाँ, पुरानी लोक दास्तानें, पुराने सच्चे वाक़यात और बचपन में बुजुर्गों से सुनी गई ऐसी कहानियाँ जो ज़हन के किसी भी कोने में आज भी नक्श हैं। ये सब सुनने के लिए स्टोरी वर्ड 863 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो के अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। श्रीनगर में एक दौलतमंद सौदागर रहता था। उसके पास हर तरह के सुख के सामान थे, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था। उसका एक ही बेटा था और वो भी बिल्कुल बेसमझ। सौदागर ये सोच कर कि उसका नालायक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को बर्बाद करेगा, निहायत दुखी रहता था। लेकिन सौदागर की बीवी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा लायक बीवी पाकर बेसमझ नहीं रह सकेगा। इसलिए वो हर रोज़ अपने खावंद सौदागर से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, इसका ब्याह करना चाहिए, जिससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन सुख से बसर कर सकेंगे। सौदागर जवाब में कहता, ब्याह करना तो ठीक है, मगर क्यों किसी बेचारी को इस कम अकल के पले बांधने को कहती हो? उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा सुधर नहीं सकता, नादान है और नादान ही रहेगा, हमारा नाम डुबोएगा, इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ भी ना कहा करो। लेकिन बीवी के बार बार इसरार करने पर वो एक दिन राज़ी हो गया, मगर एक शर्त तय हुई। वो ये थी कि सौदागर नादान बेटे को एक बार फिर से आजमाएगा। बीवी ने ये शर्त मान ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने बेटे को पास बुला लिया और कहा, बेटा ये लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे में अपने लिए कुछ चुन लो, दूसरे को पानी में डाल दो, तीसरे पैसे से 5 चीज़ें खरीद लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की और कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए। सौदागर का बेटा 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे में उसने अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें ली और नदी की तरफ चला। नदी पर पहुंचकर वो सोचने लगा कि पैसे तो काम की चीज़ है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूं? मगर बाप का हुक्म भी तो मानना ही है। ये सोचते सोचते उसने ना तो नदी में पैसा फेंका और ना ये सोच सका कि क्या किया जाए। वो वहीं नदी के किनारे बुत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहाँ एक नौजवान लड़की आई। उसने जब सौदागर के बेटे को इस तरह देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के बेटे ने सारी बात कह सुनाई तो वो बोली, पैसा नदी में फेंकना नादानी है, ये तो पास रखने की चीज़ है और 1 पैसे में 5 चीज़ें खरीद लेने से तुम्हारे बाप का मतलब ये है कि तुम एक तरबूज खरीद लो, उसमें ये 5 चीज़ें हैं। ये नौजवान लड़की वहाँ के लोहार की दाना बेटी थी। सौदागर के बेटे ने उसकी बात मान ली। वो बाजार से एक तरबूज खरीद कर घर ले गया और उसे बाप के सामने रखा। उसका बाप ये देखकर हैरान हुआ कि उसका बेसमझ बेटा यकायक दाना किस तरह हो गया। इस पर उसने उससे पूछा, बेटा सच बताओ, तुम्हें ये चीज़ खरीदने में किसने मदद की? ये तो तुम्हारी अकल से बाहर है। बेटे ने उसी वक्त सारी बात कह दी। सौदागर ने लोहार की बेटी की दनाई की दाद दी और दिल में फैसला कर लिया, अगर बेटे का ब्याह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने ये बात अपनी बीवी से भी कह दी। उसे भी ये बात बहुत पसंद आई। दिन गुजरते गए। एक दिन सौदागर लोहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी लड़की से बेटे के ब्याह की बात पक्की करे, लेकिन उस वक्त ना तो लोहार ही घर पर मौजूद था और ना ही उसकी बीवी। लोहार की बेटी ने अमीर मेहमान को इज्जत से जगह दी और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला लेते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए हैं? होशियार लड़की ने जवाब दिया, मेरे बाप तो बाजार से एक कौड़ी का हीरा खरीदने गए हैं और माँ एक घर कुछ बातें बेचने गई है। सौदागर ने लाख कोशिश की कि इस बात को समझ ले, मगर समझ न सका। इसलिए उसने फिर कहा, बेटी मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ सका, मेहरबानी करके मुझे समझा दो। ये सुनकर वो लड़की बोली, मेरे बाप तो दिए के लिए एक कौड़ी का तेल लेने गए हैं, मेरी माँ किसी का ब्याह तय करने के लिए गई हैं, यही इसका मतलब है। इतनी देर में लोहार और उसकी बीवी दोनों आ गए।
सौदागर ने उन्हें अपने आने का सबब कह सुनाया। वो इस बात को मान गए और सौदागर के नादान बेटे का ब्याह लोहार की दाना बेटी के साथ तय हो गया। दूसरे दिन ही सारे शहर में ये खबर फैल गई कि सौदागर अपने बेटे का ब्याह एक लोहार की बेटी से करने वाला है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से शरीर लोगों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू हो जाएगी और वो इसे सह न सके। और एक दिन सौदागर के बेटे से जाकर बोले, देखो जी, तुम अमीर हो, इस बीवी से जो तुम जानते हो गरीब बाप की बेटी है, तुम दुख पाओगे, इसलिए इसे काबू में रखने के लिए हर रात जूतों से इसकी मरम्मत करते रहना, नहीं तो आखिरकार वो सर पर सवार हो जाएगी। दोस्तों की ये बात उस नादान ने मान ली। जब इस बात का पता लोहार को चला तो उसने अपनी बेटी को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वो ऐसे नादान से ब्याह ना करे, मगर उसने कहा, मैं ब्याह करूंगी और उस सौदागर के बेटे से करूंगी। फिर समझाकर बोली, आप कोई फिक्र ना करें, वो जो कुछ कहता है वैसा कभी ना होगा। अपनी अकल से सबकी जिंदगी को सुखी बनाऊंगी। कुछ दिन बाद बहुत धूमधाम के साथ उनका ब्याह रचाया गया। पहले ही रात सौदागर के बेटे ने अपने शरीर दोस्तों की नसीहत पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और ये सोचकर कि उसकी बीवी सोई हुई है, उसने उसे जूते से पीटने की कोशिश की, मगर उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, देवता, सुहाग रात को ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बुरी बात है। उसका शोहर यानी सौदागर का बेटा मान गया। इस तरह वो हर रात उसे कुछ न कुछ कहकर टालती रही। 7 दिन के बाद बहू अपने मेके चली गई। यार लोगों को जब सौदागर के बेटे से पता चला कि उसने उनके कहने पर अमल नहीं किया है तो बोले, तुम तो डरपोक ही निकले, अब देखना तुम्हारी बीवी तुम्हें कैसे नाच नचाएगी। बहू तो मेके गई और इधर सौदागर ने अपने बेटे को बहुत सा मालो दौलत, नौकर चाकर, सवारी वगैरह देकर बाहर के मुल्क में व्यापार करने को भेजा। सौदागर का ख्याल था कि इससे उसका बेटा कुछ तजर्बा हासिल करेगा। सौदागर का बेटा परदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक आलीशान महल की एक खिड़की से एक खूबसूरत नौजवान लड़की को झांकते हुए देखा। महल के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी और उसकी चारों तरफ सेब, नाशपाती और बादामों का एक बहुत बड़ा बाग था। उस खूबसूरत औरत ने सौदागर के बेटे को महल में आने का इशारा किया। सौदागर का बेटा महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल वगैरह लेकर गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद उस नौजवान औरत ने उसे नर्द यानी कि एक खास तरह की शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना मंजूर कर लिया, मगर सौदागर का बेटा शतरंज खेलना तो जानता ही ना था और वो नौजवान औरत इसमें पूरी तरह माहिर थी। कुछ ही बाजियों के बाद सौदागर का बेटा अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया। उस औरत ने उसका मालो दौलत अपने खजाने में जमा कराया और उसे उसके नौकरों के साथ कैद खाने में बंद कर दिया। कैद खाने में उसके साथ बुरा सलूक होने लगा और वो बहुत दुबला हो गया। कैद खाने की सलाखों में से उसने एक दिन राहगीर से दरख्वास्त की कि वो उसकी बात सुन ले। मुसाफिर के ये कहने पर कि वो श्रीनगर का रहने वाला है, सौदागर के बेटे ने उसे खत ले जाने को कहा। मुसाफिर ने उस पर रहम करके उसे कलम, दवात और कागज ला कर दिया और उसने 2 खत लिखकर उसे दिए। एक खत तो उसने अपने बाप को लिखा जिसमें उसने सब हाल सच सच लिख दिया और दूसरा अपनी बीवी के लिए जिसमें उसने लिखा, मैं अब बहुत दौलतमंद हो गया हूँ और अब जल्द आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। मुसाफिर दोनों खत लेकर रुखसत हुआ। वो बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने बाप के नाम का खत लोहार की बेटी को दिया और उसका खत सौदागर को। लोहार की लड़की ने खत देखा तो बहुत दुखी हुई और उसी वक्त सौदागर के पास गई। उसने भी अपना खत दिखाया। लायक बहू ने सौदागर से मालो दौलत मांग कर उसी तरह शहर से परदेश के लिए कूच किया और अपनी शक्ल एक सौदागर की बनाकर वो भी उसी महल के पास आई। महल में जाकर उसने उस औरत को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। नौजवान औरत के नौकरों को लालच देकर
اس نے پہلے ہی اپنی طرف کر لیا اور اس کی ہر بات جیتنے کا بھید بھی جان لیا۔ دوسرے دن اس نے شطرنج کی سب بازیاں جیت کر اس نوجوان عورت تک کو جیت لیا اور اسے اپنا قیدی بنا لیا۔ اسی وقت اس نے اپنے شوہر کو قید سے باہر نکلوایا اور اس کے کپڑے بدلوائے، مگر وہ اسے نہ پہچان سکا۔ اگلے دن لوہار کی بیٹی اپنے شہر کے لیے روانہ ہوگی۔ اس ہاری ہوئی نوجوان عورت کا سب مال بھی اونٹوں اور گھوڑوں پر لاد لیا اور اپنے خاوند کی قید کی پوشاک کو ایک صندوق میں بند کروا کر اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ شہر سے باہر پہنچتے ہی اس نے اپنے شوہر کو سب مال لے کر گھر جانے کو کہا اور بولا، آپ گھر جائیے، میں بھی جلد آپ سے ملنے آتا ہوں۔ گھر پہنچنے پر سوداگر کے بیٹے کا استقبال بہت اچھی طرح ہوا۔ اس کے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ دن بعد اس کی بیوی بھی وہاں آئی۔ سوداگر کا نادان بیٹا یہ سوچ کر کہ وہ اب بہت مالدار ہے، یکا یک اٹھا۔ اس نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور اپنی بیوی کو پیٹنے کو آمادہ ہوا۔ اس کی بیوی نے اس کی قید کی نشانی، کپڑوں کا وہ صندوق جو ساتھ لائی تھی، منگوائی۔ اس نے اس کا ڈھکنا کھولا اور وہ کپڑے نکال کر اسے دکھائے، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ سوداگر کا بیٹا یہ دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ سب بات سمجھ گیا کہ اسے چھڑانے والا اس کی دانا بیوی کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی اور اس سے معافی مانگ لی۔ اس کے بعد وہ دونوں سکھ سے زندگی بسر کرنے لگے۔